औपनिवेशिकता क्या है? औपनिवेशिकता है हमारा जा करके, क्या है औपनिवेशिकता? मालूम नहीं है ना क्या है औपनिवेशिकता? का बाबू आठे बाड़ू ना औपनिवेशिकता क्या है? औपनिवेशिक का मतलब होता है कि जाकर के एक तरह समझ लो अपना वाणी को तुम्हारे ऊपर थोप देना। बुझा क्या नहीं? किसके ऊपर थोप देना? तुम्हारे ऊपर थोप देना। अपना वाणी को, अपना चीज को, अपना मतलबी को उसको थोप देना। तो क्या बोलता है इस पाठ में? भारत में ब्रिटिश सरकार शासन की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे हम। समझ में आया क्या नहीं? बुझ लो कि ना? पूछ गए लू तो क्या है कि जाकर के उन्होंने किस प्रकार स्थान नवाबों राजा को गद्दी से उतारकर प्रशासन का पूरा ये देखो। हम लोग का राजा इतना चोमू था, समझ में आया क्या नहीं? इतना बुड़बक था, बुझा क्या नहीं? कहीं कौन सा बात बोलता था, कहीं स्थानीय राजा था, कहीं कोई ये नहीं था। मुगल सम्राट भी था तो वो अपने तरीका का था। उसके बाद क्या था कि जाकर के जितना भी राजा हो जा था सब स्थान सबको चाहिए गद्दी का लालच, सब ऐसा कर लटपटा के रखा था। समझ में आया क्या नहीं? ताकि हमको गद्दी मिल जाए, हमको गद्दी मिल जाए, हमको गद्दी मिल जाए। समझ में आया क्या नहीं? जिस वजह से वो लोग मजा लिया और एक कंपनी जो है भारत पर राज करके चला गया। बुझा क्या नहीं? एक कौन राज करके चला गया? कंपनी। बुझा? तो क्या है कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और फिर अपने खर्चों की पूर्ति के लिए उन्होंने राजस्व की वसूली की, कम दाम पर सबसे ज्यादा माल खरीदा। समझ में आया क्या नहीं? क्या खरीदा? कम दाम पर एकदम। तो औपनिवेशिकता का मतलब एक तरह समझ लो कि ऐसे गुलाम बनाया। समझ में आया क्या नहीं? क्या बनाया? गुलाम बनाया, उस टाइप का बता रहा है। तो फिर क्या हुआ कि जाकर के ये खरीदा, उसके बाद फिर तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, मान लो कि नील का उत्पादन किया। नील का उत्पादन में किस तरह से इसको ये किया, क्या बोलता है, कैसे लोग जो चीज का जरूरत है उस चीज को कैसे, इन प्रयासों के कारण सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव जानने का प्रयास करेंगे। और क्या, ब्रिटिश शासन के कारण भारत के मूल्य, मान्यता, नापसंद, पसंद, रीति रिवाज, तरीकों का परिवर्तन को भी समझेंगे। कैसे वो परिवर्तन करने लगा इसमें हम जो है उसमें उसको समझेंगे। समझ में आया क्या नहीं? कि रीति रिवाज को कैसे चेंज कर दिया। हम लोग तभी हिंदू और मुस्लिम थे, उसके बाद डाला एक बीज। क्या डाला? नया चीज आया, मिशनरी, जिसको हम लोग आज ईसाई बोलते हैं। समझ में आया क्या नहीं? क्या बोलते हैं? ईसाई। फिर ईसाई का बीज डाला। समझ में आया क्या नहीं? और फिर क्या हुआ कि जाकर के उसके बाद जब एक देश में दूसरे देश के प्रभाव, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं तो इस प्रकार औपनिवेशीकरण कहा जाता है। और औपनिवेशीकरण मतलब क्या हो गया? पूरा तरह से एकदम चेंज कर देना। समझ में आया क्या नहीं? चाहे वो आर्थिक तौर से हो, पैसा, तभी हम लोग धान चावल उगाते थे, उसके बाद क्या उगाना शुरू कर दिया? नील उगाना शुरू कर दिया। समझ में आया क्या नहीं? भारतीय नील का इतना डिमांड हो गया कि जाकर के दूसरा नील को सबको आई हेट यू बोलने लगा। भारतीय नील को क्या बोलने लगा? आई लव यू। क्या बोलने लगा? बुझा नहीं बुझा? भारतीय नील को क्या बोलने लगा? आई लव यू। जो देश में ले जाता था वो क्या बोलता था? भारतीय नील, इंडियन नील, ओह दिस इज सो लवली, आई लव यू। समझ में आया क्या नहीं? तो ये है क्या, बुझ गए नून मम्मी? नहीं क्या बुझल बारू का रे बबुआ, जिसे भी चलाई हाईवा नहीं क्या चलाई? ओहो। तो उसके बाद क्या हुआ? ये तो इस प्रक्रिया अपने इसमें शक्तिशाली देश, कठपुतली सरकार जो होता है, शक्तिशाली देश क्या करता है? सरकार को कठपुतली की तरह नचाने लगता है। समझ में आया क्या नहीं? बोले उठो, तड़बड़ा के उठेगा, बैठो तो बैठ जाएगा चुपचाप मार के। समझ में आया क्या नहीं? इस टाइप का सिचुएशन हो गया। अब ये तो औपनिवेशिकता क्या है समझ गया? क्या है औपनिवेशिकता? कि जाकर के किसी भी देश का आर्थिक, क्या क्या बोलेगा? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, समझ में आया क्या नहीं? ये सब परिवर्तन हो जाए। राजनीतिक, समझ में आया क्या नहीं? ये सब
आदि आदि का परिवर्तन हो जाए, मतलब हर तरह से परिवर्तन हो जाए। क्या क्या बोले पहले? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि आदि परिवर्तन यदि होना शुरू हो जाए तो क्या बोलेंगे हम उसको? क्या बोलेंगे? उस परिवर्तन को क्या बोलेंगे? औपनिवेशीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? औपनिवेशीकरण। मतलब दूसरों का चीज जो है हम लोग अब अपनाना शुरू कर दिए। समझ में आया क्या नहीं? अब खान पान हमारा था नॉर्मल सा, हम लोग क्या खाते थे? नॉर्मल खाना खाते थे। अब क्या खाना चालू कर दिए? हर तरह का खाना। समझ में आया क्या नहीं? विदेशी खाना, अभी बर्गर और पिज्जा चल रहा है। समझ में आया क्या नहीं? क्या चल रहा है? बर्गर और पिज्जा। हाँ, जो बर्गर खाता है हाइड्रूट्स बोलता है, हाइड्रूट्स बुझा। और जो दाल भात रोटी खाता है वो गवार बोलता है। जैसे हम क्या हुए? गवार है हम, दाल भात रोटी खाते हैं, बुझा। और जो बर्गर खाता है वो क्या करता है? हाइड्रूट्स। व्हाट्सएप, व्हाट आर यू डूइंग? बुझा क्या नहीं? और हम लोग क्या है? बबनी बुझा क्या नहीं? बुझा नहीं? बुझा हम लोग क्या है? बबनी वाला है। बुझा क्या नहीं? बबुआ और बबनी है। का बबनी? ठीक बाड़ू ना? हाँ ठीक बाड़ू, ठीक बाड़ू, बुझा। तो उसके बाद क्या है? क्या भारतीय इतिहास के मध्यकाल को एक ही धर्म और का दौर कहना उचित होगा? अब ये क्या है? ये सोचने का बात है। समझ में आया क्या नहीं? तो एक ही धर्म का दौर कहना उचित होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है मध्यकाल को। क्यों? क्योंकि जो है उसमें मध्यकाल में क्या हुआ था? ये कौन सा इतिहास है? आधुनिक इतिहास। मध्यकाल में क्या हुआ था कि जाकर के इस्लाम था ना, इस्लामिक दौर था। समझ में आया क्या नहीं? अभी जो है आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या है? तो आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत को ऐसे समझो। समझ में आया क्या नहीं? आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत क्या है कि जाकर के जो भी जहां जाता था, मान लो कहीं कोई दस्तावेज लेके गया, कहीं कोई कुछ लेके गया, कहीं कोई कुछ लेके गया, उस दस्तावेज में क्या करता था कि जाकर के सारा चीज का जो लेखा जोखा होता था उसको संभाल कर रखना। समझ में आया क्या नहीं? उसका एक घर होता था। समझ में आया? अंग्रेज लोग उसके लिए क्या बनाया? उन्होंने इन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी समझा। इसके लिए उन्होंने शासकीय संस्थानों पर अभिलेख कक्ष बनाए। समझ में आया क्या नहीं? क्या बनाया? अभिलेख कक्ष बनाया। कक्ष मतलब होता है कमरा। समझ में आया क्या नहीं? उसमें जो है लिखा जोखा रहता था कि कौन तो फाइल कहाँ है, रहता नहीं रहता ना, सब फेंक दिया तो सड़गल नहीं जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जाकर के तहसील के दफ्तर, कलेक्टरेट, कमिश्नर के कार्यालय, प्रांत सचिवालय, कचहरी, इन सभी रिकॉर्ड रूम बनाए गए। और उसके बाद क्या हुआ कि जाकर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए, क्या हुआ कि अभिलेखगार और संग्रहालय जैसे स्थानों में स्थापित किए गए। ये सब जो हुआ कि जाकर के आज भी आप इसके अभिलेखकारों को देख सकते हैं। समझ में आया क्या नहीं? उसके बाद आनंदन भगा देना काट को। उसके बाद क्या है कि जाकर के देख सकते हैं खुशनवीस, सुलेखनवीस ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से चीजों को लिखा करते थे। और इस तकनीक मतलब खुशनवीस, और खुशनवीस किसको कहते हैं? देखो 19वीं शताब्दी प्रारंभ वर्षों इन दस्तावेजों नकल सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। इसे क्या कहते थे? इन्हें खुशनिवेशी कहते थे। क्या कहते थे? निवेशी। खुशनिवेशी के विशेषज्ञ लिखते थे खुशनिवेश और सुलेख निवेश। ऐसे लोग जो सुंदर ढंग से चीजों को लिखा करते। इन तकनीक की सहायता से सरकारी विभागों की कार्रवाई दस्तावेजों के प्रतियां बनाई जाती। आधुनिक रिकॉर्ड में अब रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का शुरुआत हो गई है। सर्वेक्षण का प्रचलन। सर्वेक्षण मतलब क्या होता है कि सर्वे करना। समझ में आया क्या नहीं? कैसे कि कौन सा इलाका में क्या है। समझ में आया क्या नहीं? ये 2 पॉइंट खत्म हो गया। पहला पॉइंट औपनिवेशिकता क्या है, ऐतिहासिक स्रोत कैसे रखा जाता था, कहाँ रखा जाता था, ये समझ में आया क्या नहीं? कैसे संभाल कर रखता था, कौन संभाल कर शुरू किया रखने? अंग्रेजों ने शुरू किया। अभी हर चीज का डिजिटलाइज है। तुम कंप्यूटर में खोलो तुमको हर चीज का मिल जाएगा कि ये फलना योजना कैसे चलता है, पता नहीं होता है। कुसुम योजना कैसे चलता है, उसके बाद जनधन योजना कैसे चलता है, उसके बाद और क्या है, बाल विकास योजना कैसे चलता है। हर तरह का योजना है। समझ में आया क्या नहीं? बुझा नहीं बुझा? लाडली योजना, उसके बाद सुकन्या योजना, उसमें बबनी सबको पैसा मिलता है ना। अब बबुआ लोग पैसे देख लेना जाता है ना। और बबुआ सबको स्टाइपेंड मिलता है। समझ में आया क्या नहीं? स्टाइपेंड योजना चलता है। किस तरह पैसा निकालता है? हम तो अगली बार जो है क्या करेंगे,
गाड़ी कर देंगे, बड़ी मजा आएगा, झूम झूम करेंगे, कोई कोई बोलता है मोबाइल खरीदेंगे। तो सर्वेक्षण का प्रचलन ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वेक्षण में काफी अहम माना गया और अंग्रेज की सोच थी कि देश पर सही ढंग से शासन चलाएं। सर्वेक्षण के माध्यम से हर प्रकार की जानकारियां एकत्र करना आवश्यक है और 19वीं सदी प्रारंभ में भारत में नक्शा तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर क्या किया गया? सर्वेक्षण कराया गया। समझ में आया क्या? नहीं, क्या कराया गया? सर्वेक्षण कराया गया। और ग्रामीण स्तर पर राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इसके माध्यम से धरती प्रकृति गुणवत्ता और यहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, फसलों, स्थानीय इतिहास की जानकारी हासिल की जाती है। अंग्रेजों की धारणा थी कि किसी इलाके पर शासन चलाने के लिए इन बातों जानकारी जरूरी होती है और 19वीं सदी अंतिम दशकों में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। समझ में आया क्या? नहीं, सबसे पहला जनगणना कब किया गया था? 1800 कब? सबसे पहला जनगणना 1871 में किया गया था। समझ में आया क्या? नहीं, पहला जनगणना कब किया गया था? हाँ, 1871। 1871 है, 1881 है। उसके बाद 1882 से शुरू हुआ। लगातार शुरुआती वाला जनसंख्या एकदम पूरा इसे जो हमको मालूम है 1882 से हुआ था और 1871 या 1881 दोनों में से कल बता देंगे 1881। तो उसके बाद क्या हो गया कि जाकर के इसके अतिरिक्त फिर वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, उसके बाद पुरातात्विक पकड़ो पुरातात्विक सर्वेक्षण ले जा ये सब का क्या हो गया कि जाकर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण का मतलब क्या? वन कितना है ये सर्वेक्षण किया गया। समझ में आया क्या? नहीं, जनसंख्या कितना है ये सर्वेक्षण किया गया। पुरातात्विक सर्वेक्षण मतलब क्या गया कि पुराना स्थल से कितना सामान मिला ये सर्वेक्षण किया गया। कूड़ा खोदा निकाला। समझ में आया क्या? नहीं, पुराना पहले का युग का। समझ में आया क्या? नहीं, एकदम धीरे, एकदम ना आसानी से समझो। जनसंख्या कितना है मतलब एक देश में कितना जनसंख्या, ये आदमी का सर्वेक्षण किया गया। समझ में आया क्या? नहीं, मर्द जन कितना है, लेडीज कितना है, औरत जन कितना है, उसके बाद लकड़ा कितना है, लकड़ी कितना है। समझ में आया क्या? नहीं, उसके बाद बुतरू कितना है, बुतरा कितना है, बुतराइन कितना है, सबको देखा गया। समझ में आया क्या? नहीं, गाय बैल भैंस बकरी कितना है किसके पास, सब देखा गया। ये सर्वेक्षण किया। उसके बाद प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, उसके बाद पुरातात्विक सर्वेक्षण में कहाँ पर क्या खोदे क्या निकला। उसके बाद वन सर्वेक्षण में वन कितना ठो है, कौन कौन वन है, चंदन का वन कहाँ है, तो इसका वन कहाँ है, हर चीज को क्या किया गया? खोजा गया। समझ में आया क्या? नहीं, अधिकृत रिकॉर्ड के तात्पर्य इन अभिलेखों से होता है जिनका लिखित विवरण एवं चित्र सरकारी दफ्तरों में सुरक्षित रखा रहता है। रिकॉर्ड्स के विशाल भंडार में काफी जानकारियां प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इन तथ्यों ध्यान में रखना होगा। और ये सभी सरकारी रिकॉर्ड हैं। इन रिकॉर्डों में से हमें सरकारी अफसर की सोच, उनकी विशेष दिलचस्पी और इन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि इन रिकॉर्ड से हमें यह पता नहीं चलता कि देश के लोग क्या महसूस करते हैं, इन कार्रवाइयों की क्या वजह थी, ये चीज का कोई पता नहीं था कि देश का लोग क्या सोचता है। समझ में आया क्या? नहीं, ये सबसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी चल रहा था। हालांकि दूसरे स्रोतों की कोई कमी नहीं है। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड की तुलना में उसे तलाश करना बहुत कठिन काम है और इन संदर्भ में लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राएं, यात्रा स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजार में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक वस्तुएं महत्वपूर्ण हो जाती है। समझ में आया क्या? नहीं, अभी मान लो क्या बिक रहा है, आज से 500 साल बाद ये चीज लिखा हुआ रहेगा तब ना पता चलेगा, रहेगा नहीं रहेगा। और लिखा हुआ नहीं रहे तो कैसे पता चलेगा? आदमी क्या ओ मंत्र काली कलकत्ते वाली आधा किलो दूध में 125 छाली बोलेगा तो पता लग जाएगा, लगेगा पता है? नहीं पता लगेगा। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों में फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने भी अपनी भावनाएं लेखन के माध्यम से व्यक्त किया। इसके बावजूद हमें साधारण जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के बारे में जानकारियां हासिल करने में परेशानी होती है। हमारी जानकारी के सभी स्रोत पढ़े लिखे लोगों द्वारा रचे गए हैं
हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासियों, किसानों, खदान में काम करने वाले मजदूरों और सड़क पर जीवन बिताने वाले गरीब लोगों का अनुभव कैसे करते हैं। समझ में आया क्या नहीं? ये सब चीज रिकॉर्ड्स में नहीं है। समझ में आया क्या नहीं? निचला स्तर का ये बात याद रखना दोस्त, अगर तुम गरीब है तो सदा गरीबे बन के रह जाएगा, ये याद रखना। तुमको पूछने वाला कोई नहीं है। समझ में आया क्या नहीं? और अगर अमीर है, अमीर बनना है तो अपने ऊपर क्या करो, कड़ा से कड़ा मेहनत करो। समझ में आया क्या नहीं? फाड़ दो, उखाड़ दो, लेकिन जो करो पढ़ो। समझ में आया क्या नहीं? भैया क्या करो, जो करो पढ़ो। आज नहीं तो मास्टर भी बोलेगा सर क्या होगा, जब पढ़ा लेंगे आपके तरह, तो मास्टर भी बनेगा ना। तो हमारी तरह मास्टर बनो चाहे किसी तरह मास्टर, गाँव देहात का मास्टर क्या है ना, कहत रही रामा रामा रे। बुझा क्या नहीं? ये रामा रामा बोलता रहेगा। समझ में आया क्या नहीं? तो रिकॉर्ड्स के हिसाब से, और अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस पर बारे में कई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से कोशिश करें तो मतलब क्या, वहां जा करके कोशिश करने बोल रहा है। समझ में आया क्या नहीं? कहाँ जा करके, किसान से पूछो वो क्या महसूस कर रहा है, इससे पूछो क्या महसूस कर रहा है, उस पर करने खोज रहा है। समझ में आया क्या नहीं? चलो एक चैप्टर क्या हो गया आज, ये भी पॉइंट खत्म हो गया। सर्वेक्षण का मतलब क्या हो गया कि सर्वे करना। समझ में आया क्या नहीं? कहते को क्या है, किधर वन है, कितना तो जमीन है, क्या है नहीं है, ये सब चीज का सर्वे करना, चाहे भौगोलिक स्तर से रहे चाहे वो आर्थिक स्तर से रहे, हर चीज का सर्वेक्षण करना। कहते हैं पैसा किसके पास है, अधिकृत रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स क्या क्या है कि जाकर के कहाँ से यात्रा वृत्तांत क्या था, कौन क्या पुस्तक लिखा, कौन कैसे लिखा, कौन क्या नहीं था, ये सारा चीज को कहाँ गया था, क्या गया था। लेकिन इसमें क्या एक डिफॉल्ट है, इसमें डिफॉल्ट है कि जाकर के ये रिकॉर्ड तो सिर्फ बड़ा बड़ा आदमी का है, छोटा सब गरीब आदमी नहीं के बा। मुझे तो बबनी आए बबनी मुझे तो ना, छोटा आदमी का रिकॉर्ड नहीं के बाड़ो। समझ में आया क्या नहीं? सिर्फ क्या है, बड़ा बड़ा आदमी का रिकॉर्ड है। समझ में आया क्या नहीं? छोटा आदमी का रिकॉर्ड को बरकरार करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जाकर के तुमको बोल रहा है जाओ जाके कोशिश करो। समझ में आया क्या नहीं? और जाओ जाके खोजो कि जाकर के क्या है किसान का हालत। तो किसान का हालत क्या है, किसान तो हम लोग भी थे, है ना, हम लोग भी तो किसाने का बच्चा है। क्या हालत है किसान का, गोभी खर्चा होता है 8 टका, बिक्री होता है 10 टका, 2 टका लाभ होता है। बाप रे बाप, 10,000 गोभी लगाया, 5,000 मर गया, 10,000 रुपया। समझ में आई क्या नहीं? 8 टका में। चलो ठीक है, हो गया।